चलो देखो कल हम लोगों ने कर लिया था। अब ध्यान से सुनो, अब बात मत करो। देखो कल आप लोगों ने ये देख लिया था कि लगातार अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 डॉट 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 n पदों तक अगर जोड़ना है तो इसी को हम लोग दिखा क्या रहे थे, सिग्मा n से। सिग्मा n क्या है, सिग्मा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको हम लिखने के लिए n+1 और बटे 2, याद है। दूसरा आप लोगों ने ये देखा था कि अगर वर्ग दिया हो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक, प्लस डॉट 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 और प्लस n का वर्ग हो, तब ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, n²। और इसका सूत्र आपको प्रूफ कर दिए थे, n+1 2n+1 और बटे 6, ठीक। तीसरा आपने देखा था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर सिग्मा n क्यूब। और ये सिग्मा n क्यूब का क्या था, n+1 बटे 2 पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब आज हम लोगों का टारगेट है ना इस पे एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को देखना, इसके एप्लीकेशन, ठीक। इसका एप्लीकेशन कहने का सेंस क्या है कि जैसे मान लो ये तो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हो सकता है केवल सम संख्या हो सकता है केवल विषम। तो देखो अगर विषम रहे, सम संख्या, पहले सम कर लो, सम के लिए सम संख्या, तो सम संख्या के योग अगर निकालना हो, लगातार सम संख्याओं का योग, तो बताओ यहाँ ध्यान से देखो। तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 प्लस डॉट 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 और प्लस डॉट 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 और प्लस 2n, n मतलब 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे, तो सही है। अब हम करें क्या, अगर यहाँ से 2 कामन कर लो, ध्यान से देखना, 2 कामन कर लो, 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे, समझ गए। 2 कामन करो पूरे से, जब 2 कामन करोगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस, ये सूत्र है क्या अभी आप किए हो, किसका, हाँ, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 2 ऐसे रखेंगे और n+1 और बटे में 2 से 2, तो लगातार अगर सम संख्या का योग पूछे तो n+1 करके देख लो। जैसे हम कहें 2 4 6 और 8 को जोड़ो, कितना आएगा, जोड़ो 1 2 3, हाँ 14, 8 6 14, 14 4 18 और 2 20 आया। वहाँ रख के देख लो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 × 4 और 1 5, 5 चौके, समझ गए ना कैसे रखोगे, यानी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो लगातार सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या है, n+1 बटे 2। तो यानी एप्लीकेशन ये लगातार रहेगा तो n+1 बटे 2 होगा, और लगातार सम संख्या रहे तो n+1। अब इतना उतारो, तब लगातार हम विषम देख लें। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी करो। अब हम लोग देखो इसका देख रहे हैं, ये तो हो गया ना, उस पे सम भी पता चल गया, विषम भी पता चल गया। अब हम लोग को देखना है वर्ग वाले का, ठीक। वर्ग वाले का, अगर वर्ग वाला लगातार हो तब तो सूत्र पता है, लगातार ना हो दिया हो, अगर सम के लिए दिया हो तब, तो सम के लिए क्या क्या आ सकता है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट 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 प्लस 2n² का वर्ग, 2n का वर्ग, ठीक। अगर हम यहाँ कर लें 2 का वर्ग कितना, 4, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 2n वर्ग, 4n², 4n, 4 कामन करो, 1 + 4 + 9 प्लस डॉट 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 प्लस n²। देखो ये सूत्र बन गया। 4 को ऐसे रखो, 1 का मतलब 1 का वर्ग, 4 का मतलब 2 का वर्ग,
9 का मतलब 3 का प्लस डॉट डॉट डॉट, अभी ये कर लिए हो, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई, तो 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और प्लस 3। ये बार बार कर रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको नंबर देगा, याद करके रखना इसको ये सब। हाँ, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। उतारो। हाँ हाँ, तो कर तो लोगे ही यार, हाँ कर लोगे ना, हम कहाँ कह रहे हैं। चलो देखो अगला विषम के लिए, ये तो सम के लिए हो गया। हाँ, सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार की बात कर रहे हैं बार बार ना। अगर 2 से शुरुआत ना हो करके और आगे से होगा तो फिर हमको जहाँ से होगा उसको हटाना पड़ेगा, ठीक। एक चीज़ और देख लो, अगर डायरेक्ट अगर हमको इनमें से ना सम के लिए आप लगातार का तो हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2, सम के लिए हो जाएगा n प्लस 1, और विषम के लिए डायरेक्ट अगर ट्रिक याद करना है, डायरेक्ट n स्क्वायर याद करना, घटाना भी नहीं है, डायरेक्ट n स्क्वायर। किसके लिए? लगातार विषम के लिए डायरेक्ट n स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना थोड़ा सा आसान, जैसे 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, 50 तक छोड़ो 10 तक के, 10 तक के बीच सभी विषम संख्याओं के का योग। 10 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 5। 10 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं? 5। 5 का वर्ग 25। जोड़ लो विषम संख्याएं 10 तक के बीच वाला, 1 3 5 7 9, 9 7 16, 16 5 21 3 24 और 1, ठीक। हाँ, इस तरीके से आप करोगे डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट कहेगा कि ये लगा 25 तक की सभी, 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। सभी 50 तक, 1 से लेके 50 तक के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक के कितने संख्याएं आएंगी? 25। अरे तो गधा, मान लो दे दिया 1 से लेके 100 तक का, तो कितना विषम होए कितना सम होए? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो कितना बड़ा दे दी, पहले 1 से कर लेना। 125 कितने से करें? 125। तो 125 में कितने? तो 124 में कितने होंगे? हाँ, 124 बटे 2, 125 है। तो 125 कौन सी संख्या है? विषम है। तो एक तो विषम ये होगी, तो पहले इसको 124 बना दो, 2 से कटा 2 छंग 12 62 और प्लस 1 ये अंतिम वाली संख्या क्या होगी? 63। 63 का वर्ग कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए? ये अंतिम वाले पे पता चलेगा। मान लो यही 125 की जगह 126 होता, तब तो डायरेक्ट बता पाते। हाँ, 126 का आधा। समझ गए? ठीक, वो पूछता है बार बार, तो इसीलिए हम बता दिए आपको। अब देखो लगातार वर्गों के विषम संख्याओं का योग ना। अगला देखो हम करें क्या, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 5 n का वर्ग। हाँ, किसमें? तब भी आएगा, उस जो प्रूफ किए थे ना वो वैसे भी आएगा, घबराओ मत। जोड़ माइनस में नहीं आएगा, उसका जोड़ माइनस में। अच्छा, हम लोग गलत क्या किए जानते हो? मानने में अगर 2n मानोगे तो पदों की संख्या क्या होगी? सम। और 2n मानोगे तब पदों की संख्या हमेशा सम ही होगी। n की जगह आपको कुछ दूसरा ऐसा मानना पड़ेगा जब विषम आए। 2n प्लस 1 होगा विषम के लिए। 2 1 क्या 2, 2 1 3। n प्लस 1 नहीं, 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 में सम रखोगे चाहे विषम रखोगे, हमेशा क्या आएगा? विषम ही आएगा। 2 रखो, 2 दूना 4 और 1। लेकिन n वाले में, n प्लस 1 में 3 रखोगे, 3 1 सम हो जाए। 2 रखोगे 3 1, तो विषम भी आएगा सम भी आएगा। और इसमें डायरेक्ट सब आएगा क्या? विषम ही।
वहाँ यही गलती हो गई हम लोगों से, इसीलिए जो मान आया वो बदल गया, चेंज हो गया। समझ गए? हाँ, वहाँ गलती क्या हुई देख लो एक बार, बता दे रहे हैं। विषम, लगातार विषम था ना, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, प्लस डॉट 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 प्लस n, n पदों तक था। n पद में से सम घटाना था ना, n में से सम घटाना था, तो n/2 यहाँ करना था ना। अब यहाँ n वाले में देखो लगातार सभी संख्याएं प्राकृतिक हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं को घटाना था। यही गड़बड़ हम लोग वहाँ कर दिए थे। अरे भैया, अगर ये पूरा n पद है तो n पद में n/2 आधा ही सम होगा, आधा ही विषम। अगर इसको 4n मानोगे तो 2n विषम होगा और 2n सम। जैसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, वो गलत हम लोग कर ही दिए। ठीक, उसको याद कर लेना। अब क्या करोगे, अब वहाँ फिर से हम वही पढ़ाएं, अभी मिलेगा, आगे आएगा क्वेश्चन ना। चलो देखो, अब पहले आप करो प्रश्नावली, तब हम और बता देंगे। अभी बहुत है ना, क्यूब के लिए भी है और इसके लिए भी, वर्ग के लिए भी। करो हल, तब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे ना, उसको भी प्रूफ कर देंगे, घबराओ मत, सब आ जाएगा। हाँ, नहीं आएगा वैसे, हाँ गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? अरे हम उसको प्रूफ कर देंगे, घबराओ मत। हाँ हाँ, ये बताओ इधर जो अभी प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे थे, प्रश्नावलियाँ देखो कहाँ तक पहुँच गया। एक क्वेश्चन बताए थे बस ना, दूसरा देखो, अभी यहीं प्रूफ हो जाएगा, घबराओ मत, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। n² + 1 न करा निम्नलिखित श्रेणियों के n पद निम्नलिखित हैं, तो इस n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पद दिया है, यानी an दिया है, तो an मतलब ये सिग्मा, आप जानते ही हो an का मतलब ऐसे समेशन ऑफ an है ये, और 1 से n तक ना, तो यानी समेशन ऑफ an को आप दिखाते कैसे हो, समेशन ऑफ n² 1 से n तक, ठीक, और प्लस समेशन ऑफ 1 का कोई तो मतलब नहीं, तो डायरेक्ट प्लस करेंगे क्या, 1। n² का सूत्र आपको बता दिए हैं, n + 1 2n + 1 और बटे 6 + 1, यही दे रहा होगा उत्तर, नहीं तो गुणा भाग किया होगा। देखो क्या दे रहा है, अरे उत्तर देखो तब तो करें, जो लाना है वही कर दें। अच्छा, गुणा n/6 को कॉमन कर लिया है ना, हाँ पहले इसका तिर्यक गुणा किया है और फिर कॉमन कर लिया है, n/6 को कॉमन कर लो, और यहाँ देखो हो जाएगा n + 1 और 2n + 1 और प्लस, ठीक, n/6 को कॉमन किया है ना, इसीलिए हम कॉमन कर लिए। अब देखो n का 2n² प्लस n प्लस 2n + 1 और प्लस 6, तो यहाँ से n/6 2n² + 3n + 7, यही दिया है ये ना। तीसरा, हाँ n² + n, देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं n² + n, सिग्मा ही रहेगा, सिग्मा n। अब आपको दोनों पता है, n² का मतलब n + 1 2n + 1 और बटे 6 और प्लस n + 1 और बटे 2 ना, यहाँ 6, ठीक। अब यहाँ n + 1 2n + 1 और प्लस 3n और n + 1, ठीक। देखो कॉमन कर लो n/6, हाँ n/6 n + 1 कॉमन, इतना, ये पूरा कॉमन। अब बताओ यहाँ क्या बचेगा, 2n + 1 2n + 1 और केवल 3,
क्यों, n+1 पूरा कॉमन है, ठीक। तो n/6 और n+1 और ये हो जाएगा 2n+4, यही दे रहा होगा। हाँ, और कूड़ा भाग किया और कॉमन करो, n/6 दो कॉमन कर लिया है, क्या कटा दिया है, n/3, ठीक। और यहाँ n+1 और n+2, ठीक। अब सही है, उतार लो। नहीं समझ गए, यहाँ से दो कॉमन कर लिए, 2 तिहाई, उतारो। ये याद करके रखो ना, केवल योग वाला याद कर, लगातार वर्गों का योग रखो याद, और लगातार संख्याओं का योग। उसके बाद तो सूत्र तो आप बना सकते हो। कितना टाइम लगेगा एग्जाम में बनाने में यार, 5 मिनट, 2 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट से कम ही लगेगा। तीसरा देखो हो गया। चौथा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, सिग्मा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं n² + 2 सिग्मा 2 के पावर n, यहाँ 1 से n, यहाँ भी 1 से n। देखो ये तो आपको पता है, ये डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ हो जाएगा सिग्मा, हटाओगे तो n+1 2n+1 और बटे और प्लस ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर n। ये n+1 2n+1 और बटे 6 प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, फिर डॉट 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 2 की पावर n, यही है ना। 2 कॉमन कर लोगे तो 2, हाँ, देखो क्या बन जाएगा, n+1 2n+1 और बटे 6, और यहाँ से जैसे ही आप 2 कॉमन करोगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, हाँ, 2 1 क्या 2, 2 दूना 4, 2 3 2 चौके 8, बन ही नहीं रहा है, कोई सीरीज नहीं बना ना। अब 2 की पावर n को क्या करें, हाँ, 2 की पावर n का क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की n की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते जाओगे ना, हाँ, n की जगह या नहीं रखोगे ना, n तक गया ही है, और 2 कॉमन कर लिए हो तो 1 की पावर 2 1 क्या 2। अब यहाँ क्या करें, मान लो यहाँ तो 4 आ गया, फंसा दिया आके, 1 2 4, उसके बाद 8 के बाद क्या आएगा, 2 की पावर 4 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 8 16, अच्छा बन गया, ठीक ठीक ना। अब इसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद यहाँ 16 और प्लस 16, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जब कॉमन करोगे 2 8 16, ये देखो गुणोत्तर श्रेणी बन गया, ध्यान से देखो, हाँ, पहला पद इसका 1, और गुणोत्तर श्रेणी माने पदों, 2 में 1 का भाग दोगे 2, 4 में 2 का भाग दोगे 2, 8 में 4 का भाग दोगे 2, यही कौन सी श्रेणी है, इसका पहला पद भी आपको पता है, तो रखो n+1 2n+1 और बटे 6, गुणोत्तर +2 को ऐसे रहने दो, गुणोत्तर श्रेणी को यहाँ हम हल कर ले रहे हैं, 1 + 2 + 4 + 8 प्लस डॉट 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 और प्लस जो भी रहेगा। यहाँ देखो हम a बराबर रख लेंगे कितना 1, r बराबर हो जाएगा 2/1 यानी कितना 2, r पता चल गया, Sn n पदों का योग का सूत्र होता है a, r बड़ा है, r की पावर n-1/r-1 ना, तो Sn बराबर a 1, r की पावर 2, 2 की पावर n-1 बटे r-1 2 - 1 1, यानी कुल मिला के आ जाएगा Sn माने क्या 2 की पावर n-1, ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। देखो उत्तर क्या दिया है, शायद यही गुणा भाग करके दिया होगा कि ये लस लिया है
हाँ 1/6, रुक जाओ, 1/6 का 1/6 कॉमन किया है ना, 1/6 ये देखो अब n प्लस, हाँ n बटे, तो n बोलो ना, n/6 ठीक, n+1 2n + 1। अब देखो 6 कॉमन किए हो तो यहाँ 6 नहीं था, जब 6 नहीं था तो यहाँ 6 लाओगे बटे में, अरे 6 दूना 12 प्लस 2, अच्छा इसको अलग कर किया होगा तब ब्रैकेट अलग लगाया होगा, और 2 प्लस करके +2 और 2 की पावर n -1 ये, हाँ छोटा ब्रैकेट लगाएगा फिर गड़बड़ नहीं होगा, ये 6 कॉमन करोगे तो यहाँ 6 कहाँ जाएगा, हाँ तो तिर्यक गुणा कर दो या तो फिर उतारो तब भी वही आएगा, ये अलग ही रहेगा। हाँ छोड़ो गलत लिखा है तो क्या करोगे। चुमा देखो, हाँ कहाँ, हाँ यार अरे इतना तो अंडरस्टूड है, जानते हो, अब उसको हम पूरा सब जगह लिखें। पांचवा देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 की 6 जी, बोलो क्या दिया, n हाँ ऐसे ब्रैकेट लगा के n+1, अगले कोष्टक में n+4, ये है, चलो खतरनाक बन गया। n को अभी रहने दो, पहले इसका दोनों का गुणा करो, n² + 4n + n + 4, ठीक है, बात मत करो जी, अभी यहाँ गुणा कर दो, n³ + 4n² + n² + 4n, अब लगा दो समेसन ऑफ n³ 1 से n, 4 कॉमन करो, समेसन ऑफ n² 1 से n प्लस समेसन ऑफ n², 4n² 5n² हो जाएगा ना, 4n² 5n², 5 कॉमन कर लो, समेसन ऑफ n² 1 to n प्लस 4 कॉमन करो, समेसन ऑफ n³ का जानते ही हो, n+1/2 और का पावर क्या, होल स्क्वायर, यानी इसका वर्ग, प्लस 5 यहाँ n+1 2n + 1 और बटे में 6, ठीक, 4 कॉमन, यहाँ n+1 और बटे 2, अब यहाँ वर्ग करोगे तो n² और n² + 1 + 2n बटे 4, ठीक, प्लस 5। अच्छा एक काम करें, यहाँ से हम कॉमन कर लिए होते n+1 तो ज़्यादा आसान होता, n+1 n+1 क्या कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन ना, कॉमन कर लो, n+1 कॉमन, ठीक, अभी भी यहाँ बचेगा, अभी भी n+1 बचेगा, n+1 और बटे 4, ठीक, क्योंकि 2 का वर्ग 4, यहाँ एक कॉमन हो गया, प्लस 5/6, ठीक, n+1 कॉमन हो गया है तो 2n+1, और यहाँ भी 4/2, ठीक, बस यही बचेगा। अब इसको ठीक से हल कर लो तो n+1, ठीक, हाँ लसा ले लो, तो देखो क्या हो जाएगा, n² प्लस 4 और 6 का लसा 12 लसा हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 3n n+1 सही है, और 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2n+1, ठीक, और यहाँ 2 दूना 4, 2 आ जाएगा, अरे 2 ही मान लो अभी, ऐसे लसा ले लो, 2 6 12, 6 चौके 24, ठीक,
2 छंग 12, 6 चौक 24, n प्लस 1, यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10 दूनी 20n प्लस 20 प्लस 24 बटे 12 हाँ, n प्लस 1, 3n स्क्वायर कॉमन, देखो 3n और 20 और 3 23, तो यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 23, हाँ कहाँ 10, अच्छा 10 एक क्या 10 सही है। अब 20 और 3 23 और प्लस 24 10 34 बटे 12, तो कुल मिला के उत्तर क्या आएगा, n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 23n और प्लस 34 और बटे 12, यही देखो दिया होगा, उतार लो। चलो ठीक, छठवां देखो 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका वाले को देखो कैसे करोगे। 2 का वर्ग 2 दूना 4n स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और माइनस 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो nवां पद है, तो सिग्मा लगा के इसका समेसन निकाल लो। समेसन माने जोड़, -4 कॉमन करो, यहाँ भी लगा दो n, ठीक, और प्लस 1 तो कोई बात नहीं। n स्क्वायर का आप कई बार जान गए ना, 4 कॉमन ही कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी। n स्क्वायर में क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे माइनस यहाँ n प्लस 1 और बटे कितना 2, सही है ना, और बाहर में प्लस 1। देखो n प्लस 1 यहाँ भी है, n प्लस 1 यहाँ भी है, कॉमन कर लो, तो 4n n प्लस 1 n प्लस 1, यहाँ 2n प्लस 1 और बटे 6 -1/2, ठीक, और बीच में प्लस 1 करो, तो 4n n प्लस 1, यहाँ देखो 6 लस हो जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस 3, 2 3 6 3, ठीक, और प्लस कितना 1, यहाँ 4n और n प्लस 1 और इधर 2n माइनस 2 बटे 6 और प्लस 1। अब यहाँ 2 कॉमन कर लो ना, तो 4n n प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 और बटे 3 और प्लस 1। हल कर लेना, तिर्यक गुणा करके जो भी आएगा उत्तर कर लोगे ना, हाँ ठीक, कि कर दें 4n n स्क्वायर माइनस 1, क्यों, एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में बटे 3 और प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3 एक क्या 3, तो 4n क्यूब, ठीक, माइनस 4n और प्लस 3 और बटे 3, यही आ जाएगा 4n क्यूब माइनस 4n और प्लस 3 और बटे 3। देखो ऊपर ही दिया है उत्तर की, यहाँ तक दिया है, जो भी दिया होगा मिला लो, n बटे 3 कॉमन कर लो, ठीक, देखो यहाँ क्या बच जाएगा सूरज, n स्क्वायर, n बटे 3 कॉमन हुआ तो 4n स्क्वायर माइनस, देखो कितना कॉमन हुआ है n/3, तो 4n स्क्वायर माइनस 4 बटे
3, अच्छा 3 कॉमन हुआ +1 ये। अब यहाँ n/3 और ये 4n² - 3 ये तो कहीं गड़बड़ दिया है ना, देख लेना उत्तर में कहीं इधर उधर किया होगा और कोई सूत्र लगेगा नहीं यहाँ। 2 दूना 4n² + 1 - 2 दूना 4 सही तो है यार, यही आएगा। अब उत्तर और देख लो, कहीं गुणा भाग में गलती हम लोग नहीं किए हैं ना, और सब तो सही है, गलत नहीं है, वही आएगा। और यही विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। यही लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग यही है, सूत्र बन गया किसका, लगातार, हाँ लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, याद कर लो, संख्या के वर्गों का योग एकदम करेक्ट है। आप रख के देख लो, वर्गों का योग कैसे हम बता दे रहे हैं, देख लो सूत्र बन गया, एकदम करेक्ट सूत्र बना है। कैसे आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 2 1 रखो, 2 1 क्या 2 में से 1 जाएगा, 1 1 का वर्ग 1, फिर 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, 3 3 का वर्ग सही है, फिर 2 तिहाई 6 6 में से 1 जाएगा 5। देखो बनता जा रहा है कि नहीं, 1 रखोगे तो 1 बनेगा, 2 रखोगे तो 3 बनेगा, 3 रखोगे तो 5 बनेगा, 4 रखोगे 4 दूना 8 7 बनेगा ना। और देख लो आप जोड़ के यहाँ रख के डायरेक्ट हल करो, देखो जैसे हम यहाँ जोड़ रहे हैं 1 का वर्ग + 3 का वर्ग + 5 का, इतना ही जोड़ो, कितना आएगा 1 + 9 + 25 25 10, तो माने कितनी संख्याएं हैं 3, तो लगातार 3 संख्याओं का योग यहाँ रख के देख लो, 1 2 3 3/3 3/3, हाँ भैया 1 2 3 संख्याएं 3/3, और यहाँ 4 × 3 × 9 और -3, यहाँ 1 रहेगा। अच्छा कहाँ से गड़बड़ हम लोग कर लिए हैं, 3 1 क्या 3, यहाँ तिर्यक गुणा करोगे 3 आएगा, 3 1 क्या 3, देख लो 3 1 क्या 3, ये 3 1 क्या 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा -1। अब सही है, अब ये बन गया। अब आप जो आ रहा था 2 देखो a² - b², 2n का होल स्क्वायर -1, एक कोष्टक में 2n + 1, एक कोष्टक में 2n - 1 बन भी गया, समझ गए। बोलो जो दे रहा है, तो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग यही है, यहाँ 1 रख दो, 4 9 36 में से 1 जाएगा, बन गया, एक सूत्र भी बन गया आपको ना। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग बता दिए थे, विषम वाला ये हो गया।